अच्छा। एक और चीज है, मैं ये धर्मेंद्र जी से वही पूछ लेती हूँ। धर्मेंद्र जी आप बता दीजिए क्या उन्होंने कहा कि भाई किसी और को कमान दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी किसी और को कमान दे सकती है अखिलेश जी के अलावा? सिंपल सुचारिता जी ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें चुनाव होता है, कौन अध्यक्ष चुना जाएगा वो लोग तय करते हैं, कोई एक आदमी थोड़ा ना तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव ही नहीं होता, उसका सवाल कोई पूछता नहीं है। बात दूसरी मैं बताता हूँ आपको। नहीं तो आप ये कह रहे हैं मतलब किसी और को चुनेगी तो अखिलेश जी का हटाकर कोई और बन सकता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई और बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, आपने बोला है ये सुचारिता जी बोला है आपने। सुचारिता जी मेरी दूसरी बात सुन लीजिए। के शर्मा जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है। हाँ। ये कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अब 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे। अगर मान लीजिए हम किसी को कपड़ा देते हैं, इसका मतलब कपड़ा नहीं पहनेंगे। अगर आपका पूरा देश ही परिवार है, इसका मतलब थोड़ा हमारा परिवार हम छोड़ देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कुटिलता को समझना पड़ेगा। इस देश की आंखों में जो धूल झोंकने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश जान चुका है। और भारत एक युवा देश है, युवा मुख्य प्रधानमंत्री चाहता है। अब भारतीय जनता पार्टी का समस्या क्या है? इनके पास युवा प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं, क्योंकि साहब के सामने कोई बोल ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, कोई उठ नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई माले के अंदर भी नहीं आ सकता। आप समझिए, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे और वो कह रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री से हटाया, उसका टिकट भी काट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बड़े देखिए अच्छी बात यह है के शर्मा जी जिस तरह का अपनापन शिवराज सिंह चौहान के साथ विपक्ष दिखा रहा था जब वो मुख्यमंत्री वापस नहीं बने, वही अपनापन आपके कई नेताओं के साथ आज के दिन विपक्ष दिखा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। आज वो सब अच्छे हो गए इनके लिए। एक मिनट, आज वो सब अच्छे हो गए। मीनाक्षी लेखी हो, ठीक है, मीनाक्षी लेखी के प्रवक्ता आज दुष्यंत जी बने। मैं आपको बताऊं, मैं धर्मेंद्र जी की बात से ही आपको मैं एक जवाब देना चाहता हूं। दोनों के विचारधारा को समझिए, भाजपा के विचारधारा को और समाजवादी पार्टी के विचारधारा को। ये राजनीति को अपना जो है जीवन का जीने का हिस्सा मानते हैं। इनकी रोटी पानी जो है इनकी चलती है अपने राजनीति से। हम उसको राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। जो इन्होंने हर्षवर्धन जी का उदाहरण दिया, सुन लीजिए भैया, सुन लो। अच्छा फिर एक सुन लो ठीक है भैया, सुन लो। धर्मेंद्र जी एक एक करके बोल लीजिए प्लीज। मैं सुचेता जी, मैंने बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में आप बोल लीजिए, फिर धर्मेंद्र जी बोलेंगे। मैं यही बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ नहीं, ये इस बात की मैं बहुत स्पष्टता भी कर रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी के भी दायित्व बदले जाते हैं। आज वो सांसद थे, मंत्री थे, कल उनको एक अलग दायित्व दिया जाएगा और वो स्वीकार कर रहे हैं। इनके यहाँ क्या है कि नहीं साहब, मैं यदि सांसद एक बार बन गया तो जिंदगी भर मुझे सांसद ही लड़ना है। जैसे अखिलेश यादव यदि 4 बार, अखिलेश यादव 4 बार, भैया मैं बीच में नहीं बोला, क्यों बोल रहे? अखिलेश यादव 4 बार अपने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को चुनाव हरवा दिए, लेकिन वो भी अब फिर भी अध्यक्ष बने रहेंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार वही रहेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और इनके यहाँ मुलायम सिंह के अलावा कौन अध्यक्ष रहा पूरी जिंदगी? तो इनका जो परिवारवाद और वंशवाद है वो ये है। हमारे यहाँ दायित्व तो बदलते हैं, रोज कोई सांसद है, कल उसको हम तो विधानसभा भी लड़ा देते हैं। आपने पिछले विधानसभा में देखा, चुनाव में हमने सांसद क्या मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया और लड़ा भी दिया और जिताया भी। तो हमारे यहाँ कोई इसका विरोध नहीं करता, दायित्व तो हर बार बदलते हैं कार्यकर्ताओं की। इसलिए मैं कहा विचारधारा का अंतर ये है। दूसरी बात, जो नागर साहब बार बार यहाँ पर गिना रहे हैं, नागर साहब आपने तो बोलते बोलते क्या बोल दिया, जब अपने कॉलेज बोल रही थी बहन, तो आप कह रहे जो फालतू है ले जाइए। क्या जो है प्रियंका भी फालतू हो गई है आपके यहाँ? आप जो है यहाँ पर बैठे बैठे कह रहे हैं फालतू ले जाइए। देखिए बात बहुत बढ़िया बात मोरवाडिया की हो रही है, मोरवाडिया पे सीमित रहिए, अन्य किसी की बात मत करिए, विषय से भटकिए मत। मोरवाडिया जी आपको दिए, ले जाओ, अशोक चौहान आपको दिया, ले जाओ, मोरवाडिया ने लेके निकल जाओ। जो विचारधारा से सहमत नहीं वो हमें पसंद नहीं, चाहे वो मनोज पांडे हो चाहे मोरवाडिया हो। अच्छा मैं एक बार ले जाइए आपके पास। मैं करुणा जी के पास थोड़ा सा सवाल, उस पर जवाब, ये जरूरी है क्रम क्या हो रहा है? हम लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, ये क्रम थोड़ा सा बना कर रखते हैं। मैं एक बार करुणा जी के पास जा रही हूँ और ये मैं सवाल सिर्फ करुणा जी से पूछ जरूर रही हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब लालू जी कहते हैं करुणा जी के माँ का देहांत हुआ, उसके बाद उन्होंने सर के बाल नहीं हटवाए, ये हिंदू धर्म में होता है, ये बात बिल्कुल सही है।
और लेकिन उन्होंने जब सीधे सीधे इसे लेकर नरेंद्र मोदी को कह दिया कि ये हिंदू ही नहीं है। अब जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो अग्रसर होकर, जो सामने तस्वीर हमने देखी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जिन्होंने केदारनाथ का जीर्णोद्धार किया, महालोक हमने देखा, उनके बारे में क्या ये कहना कि वो हिंदू ही नहीं है और उस पर ये हमला करना, आपको लग रहा है कि ये आप पर बैकफायर नहीं करेगा? करुणा जी। देखिए सुचेता जी, उन्होंने सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट बोला था कि हमारे हिंदू परंपरा में लोग बाल दाढ़ी बनाते हैं। हाँ। जब किसी का देहांत होता है तो हाँ, उन्होंने वो बात कही थी। अब आप देखिए, बेसिकली बीजेपी का जो हेडलाइन मैनेजमेंट है और मीडिया मैनेजमेंट है, हाँ, कि उस पूरे स्पीच में उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक सवाल किए थे बीजेपी से, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि उसकी चर्चा बीजेपी नहीं कर सकती है। ये जनता के रोजगार पर, गरीबी पर, महंगाई पर, आम जनता की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहती है। इसीलिए ऐसे टॉपिक्स पे बात किया जाता है और जिसमें कि आप और हम अपना समय जाया कर रहे हैं और जो देश हित में जो बातें होनी चाहिए। करुणा जी, मैंने इसीलिए कॉन्टेक्स्ट समझाया, मैंने कॉन्टेक्स्ट भी समझाया इसीलिए कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट को याद दिलाकर ये कह देना कि ये हिंदू ही नहीं है, सवाल ये है क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आती और 2014 से हम देख रहे हैं, उन्होंने आज आपको जवाब दे दिया। उन्होंने कहा मैंने तो परिवार को छोड़ दिया बहुत छोटी उम्र पे और मैंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया और इसीलिए आप सब मेरा परिवार है। उन्होंने आप ही के दिए हुए वार को कैसे पलटवार में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अब आपके लिए सेल्फ गोल हो गया। मैं ये कह रही हूं, इसको समझना होगा। ममता जी बताइए, गलत कह रही हूं? बिल्कुल आप सही। मैं भाई साहब थोड़ा सा मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, जहां तक लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है, मैं उनसे सीधे सीधे ये बोलना चाहती हूँ कि जिन लालू प्रसाद यादव ने पितृपक्ष में राहुल गांधी के साथ मटन बनाया और मटन खाया, वो हिंदू धर्म की बात ना ही करे ना मेरे बड़े भाई, तो अच्छा है, उनको शोभा नहीं देता। जिन लालू प्रसाद यादव जी ने प्रभु श्री राम के बारे में क्या कहा था, आपको याद नहीं होगा, पूरे देश को याद है। वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात ना करें तो अच्छा है। और वो लालू प्रसाद यादव, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो प्रचंड देशभक्त, प्रचंड सनातनी है, उनके बारे में अपने मुंह से इस प्रकार की बात ना करें तो बहुत अच्छा है। ये जिस तरीके से डिरेल करने की कोशिश की गई, जिस तरीके के शब्दों का चयन लालू जी ने किया है ना, साफ दर्शा और दिखा रहा है कि उनके मन में कितना भय, कितनी कुंठा है, कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। राजनीति को राजनीति तक रखिए। आप कह रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, कौन से मुद्दे उठाए भाई, कौन से मुद्दे उठाए उन्होंने? ये मुद्दा है उठाने का कि मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी का परिवार नहीं है, उनकी संतान नहीं है। अरे ऐसी संतान का क्या करना जो इस बिहार का बंटाधार कर रही हो? ऐसी संतान का क्या करना? मैं ये नहीं कह रही उनकी संतान का दीर्घायु हो, लेकिन क्या करना है ऐसी संतान का? और आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है इन सब चीजों का? इनके संतान तो एक से बड़े एक घोटालों में फंसी हुई है, ईडी सीबीआई बुला रही है इनके संतानों को, तो ये इस संतान पे बड़ा आप गुरूर कर रहे हैं।